दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में और हमारे बीच हैं प्रयागराज यमुना पार के शानदार जिला उपाध्यक्ष राम मूरत यादव उर्फ नाटे चौधरी। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यूपी विधानसभा 2027 चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। आपका स्वागत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद और बधाई दूंगा कि सही बात को आप जनता के बीच दिखाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर, निर्देश पर और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी के आदेश पर हम लोग इलाहाबाद समाजवादी पार्टी गंगा पार के जिला अध्यक्ष श्री अनिल यादव जी, माननीय पप्पूलाल निषाद जी और महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिखार हुसैन जी के नेतृत्व में इलाहाबाद में हम लोगों ने बूथ स्तर से सेक्टर वाइज समाजवादी पार्टी को मजबूत बना लिया हूं और लोगों के बीच जा करके 14 अप्रैल से बाबा साहब की जयंती हम लोग जिन जिन सेक्टरों में छूट गई है वहाँ मनाने का काम कर रहे हैं और साथ साथ बूथ स्तर से सेक्टर वाइज सभी विधानसभा में मजबूती के साथ, मुस्तैनी के साथ हम लोग संगठन को मजबूत किया है। और मैं सड़क पर और गलियों में, मोहल्लों में, गांव में हम लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ करके और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, जिसके मुख्यमंत्री माननीय पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। आपको क्या लग रहा है कि 2027 का जो चुनाव है उसमें जनता बदलाव चाहती है? जनता तो बदलाव बहुत पहले से चाह रही है, पर जनता को बलगला करके, उनको लालच दे करके और उनके वोटों को ध्रुवीकरण करके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश और देश में चल रही है, इस तरीके से लोगों को धौंस देकर अपना सरकार बनाने का काम करती है। लेकिन अब की ऐसा नहीं है। पीडीए के महानायक अखिलेश यादव जी और उनके सिपाही और समाजवादी पार्टी के सिपाही मुस्तैनी के साथ छुटे हुए हैं। वोट डलवाएंगे, वोट गिनवाएंगे, वोट ताकेंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो यूपी में चुनाव लड़ा जाएगा वो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन के साथ रहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी वो जैसे भी, जिस तरीके से, चाहे गठबंधन करके चाहे अकेले, जैसे भी लड़ेंगे और जो हम लोगों को आदेश निर्देश मिलेगा उनका, उसका हम लोग पालन करेंगे। अगर आपकी सरकार बनती है यूपी में तो युवाओं को क्या लाभ होगा? युवाओं को ये लाभ होगा कि जितनी नौकरियां रखी हुई हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, उस नियुक्ति होगा। महिलाओं को 40 लाख सालाना दिया जाएगा सभी महिलाओं को। और जो बेरोजगार है, मैं रोजगार लगाने का काम करूंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पे जिनको मैं रोजगार नहीं दे पाऊंगा, नौकरी नहीं दे पाऊंगा, कुछ ऐसा हम रोजगार करेंगे जिससे कि हम प्राइवेट संस्था, तमाम संस्था चलाएंगे, जिससे रोजी रोटी से लोगों को, छात्राएं, नौजवानों को जोड़ सकें। जब यूपी में डबल इंजन की सरकार है तो इतना महंगाई और बेरोजगारी क्यों है? इसलिए कि ये लोग, कोई जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री हैं, इनके बाल बच्चे तो हैं नहीं, तो किसी की पीड़ा क्या जाने। इनके बाल बच्चे होते तो पीड़ा ये जानते। योगी जी है, डायरेक्ट मंदिर से ले जाए कि इनको कुर्सी पे बैठा दिया गया है। तो राजनीति के काका तो जनते नहीं। 12 साल की उम्र में चले गए थे गोरखपुर। प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने हमेशा नफरत फैलाने का काम किया है, कभी जनता के हित में काम करने का काम नहीं किया है। इस योगी सरकार में कानून व्यवस्था कैसी है? इस योगी सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल बेकार है।
हम नहीं मानते। सरकार सही ढंग से कभी किसी से लड़ी नहीं और ना कभी किसी को अंजाम देने का काम किया। केवल इडोरा पीटते हैं कि मैं माफियाओं को साफ किया, मैं माफियाओं को खत्म किया। सही ढंग से सही मुकालबा किसी से किए हैं आज तक? मौजूदा सरकार में दलितों और कमजोर वर्गों को न्याय मिल रहा है? उत्पीड़न बढ़ा है। दलितों के, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों के या जो भी जाति कमजोर है, चाहे किसी भी जात का हो, सबका ये सरकार उत्पीड़न करने का काम किया है। ठीक है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को ही संदेश देना चाहूंगा कि 2027 में समाजवादी पार्टी पीडीए के और माननीय अखिलेश यादव जी का साथ दें और ऐसा ही में दलितों, पिछड़ों और कमजोरों का भला हो पाएगा, जिससे छात्र छात्राएं और लोगों को भी रोजी रोजगार मिल सके। और वो है माननीय अखिलेश यादव जी, जिसकी तरफ जनता का निगाह, उनकी तरफ निगाहें हैं। ठीक है, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।